हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। मौत तो सबकी अटल है, लेकिन मौत से पहले हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि इतिहास में अपना नाम अमर कर लें। कुछ ऐसा ही काम किया था मनोहर पर्रिकर जी ने। साल 2018 वह समय था जब एक तरफ मनोहर पर्रिकर का शरीर कैंसर की पीड़ा से टूट रहा था और दूसरी ओर आत्मा हिंदुस्तान की रक्षा के लिए जूझ रही थी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ते हुए भी उन्होंने अंतिम और सबसे शक्तिशाली हस्ताक्षर किए थे। वो हस्ताक्षर जो न सिर्फ आज भारत का मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि दुश्मन से लाखों भारतीयों की जान भी बचा रहे हैं। कैंसर से लड़ते हुए मनोहर पर्रिकर साहब ने जो राफेल और S-400 खरीदा था, वही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहा है। उसी ने भारतीय सैनिकों को नई ताकत दी है और उसी ने हमारे देश के दुश्मनों को सबक सिखाया है और उसी ने टर्की और चाइना के साथ खड़े पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाकर भारत की इज्जत को विश्व पटल पर बुलंद किया है और साथ में लाखों भारतीयों की जान को भी बचा लिया है। सच ही कहा है किसी ने कि युद्ध केवल सरहदों पर ही नहीं लड़ा जाता। हर योद्धा केवल सरहद पर ही नहीं लड़ता, कुछ अपनी बुद्धि, संकल्प और बलिदान से भी राष्ट्र की ढाल बन जाते हैं। आज जब आकाश में दुश्मनों की साजिशें गूंजती हैं, तो भारत का आसमान अभेद रहता है, क्योंकि वहां पर मनोहर पर्रिकर साहब की दूरदर्शिता गूंजती है। चप्पल पहने सादगी की मिसाल वो साधारण सा इंसान असाधारण कर्मों का प्रतीक था। उनकी दूरदृष्टि का प्रतीक था कि अपने जाने के बाद भी उन्होंने भारत को ऐसी ढाल दे दी जो उनके जाने के बाद भी भारत की रक्षा कर रही है। जब S-400 आकाश में दुश्मन की साजिश को ढेर करता है, राफेल के शोर से जो डर दुश्मन के हृदय में मचता है, वैसा शोर मनोहर पर्रिकर के स्वभाव में नहीं था। मनोहर पर्रिकर की विरासत आज भी जिंदा है। हर उस पल में मनोहर पर्रिकर की विरासत जिंदा है जब हमारे भारत का आकाश अभेद रहता है। गोवा की हरी भरी वादियों से लेकर दिल्ली की सत्ता के गलियारों तक मनोहर पर्रिकर साहब ने सादगी और ईमानदारी से अपना रास्ता बनाया है। IIT बॉम्बे का मेधावी छात्र, RSS का स्वयंसेवक, गोवा के मुख्यमंत्री और सर्जिकल स्ट्राइक के हमारे नायक, हर भूमिका में मनोहर पर्रिकर ने साबित किया कि सच्ची ताकत कर्म में होती है, दिखावे में नहीं। साल 2004 में रक्षा मंत्री बनने के बाद भारत का वो मंत्रालय जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसे ट्रांसपेरेंट बनाया तो मनोहर पर्रिकर साहब ने बनाया, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद रक्षा सौदे हमेशा घोटालों की भीड़ चढ़े हैं। चाहे जीप घोटाला हो, बोफोर्स हो या अगस्ता वेस्टलैंड हो, रक्षा सौदों का एक काला इतिहास रहा है। लेकिन मनोहर पर्रिकर साहब ने इस काले इतिहास को बदल कर रख दिया। उनकी नजर सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं थी, बल्कि वो भारत को एक ऐसी ताकत बनाना चाह रहे थे, ऐसी शक्ति देना चाह रहे थे जो भविष्य में भारत को अजेय बना दे। सब कुछ उस छोटे से 2.5 साल के कार्यकाल में मनोहर पर्रिकर ने कर दिखाया और उसका नतीजा आज ये हुआ कि जब पाकिस्तान अपने JF-17 और F-16 विमानों के दम पर भारत को डराने की हिम्मत करता है, तब राफेल उसकी हिम्मत को तोड़ देता है। वही राफेल जो पर्रिकर साहब की देन है। उसने भारत को तो सुरक्षित किया ही है और दुनिया में भी नाम रोशन किया है। मनोहर पर्रिकर साहब ने केवल राफेल और S-400 विमान को ही नहीं खरीदा, बल्कि भारत को सुरक्षित करने के लिए ये कदम उठाए थे। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि केवल विदेशों से लाएंगे तो भारत का बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। उनकी सोच में भारत मजबूत तब बनेगा जब भारत इन हथियारों का खुद निर्माण भी करेगा। स्वदेशी निर्माण को ताकत देने वाले भी मनोहर पर्रिकर ही थे। आज पाकिस्तान से युद्ध में जिस आकाश मिसाइल का जिक्र हो रहा है, जिस ब्रह्मोस ने पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसकर तबाही मचा दी हो, चाहे तेजस का तेज हो या पिनाका, ये तमाम नाम आज भारत के आत्मनिर्भर होने की पहचान है। इनकी शुरुआत भी मनोहर पर्रिकर के दौर के आसपास ही हुई थी।
इनको तेजी भी मनोहर पर्रिकर के दौर में दी गई, जो यह दर्शाता है कि मनोहर पर्रिकर की सोच कितनी आगे की थी। 2016 से आज 2025 आ गया है। बीते 8 सालों में भारत रक्षा सौदों में कितना तेजी दिखाता है। जिस तरह से हथियार बनाता है वो सब आज भारत की स्थिति मजबूत करता है। जो पाकिस्तान आज हक्का बक्का है, बार बार अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भारत हथियारों के मामले में इतना आगे बढ़ जाता है। कमाल मनोहर पर्रिकर साहब का ही है, जो हमें सुरक्षित महसूस कराती है। गोवा की गलियों से लेकर दिल्ली की गलियारों तक हर शख्स उन्हें पसंद करता था। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो उन्हें पसंद ना करे। 2.5 साल के रक्षा कार्यकाल में उन्होंने भारत की रक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनकी रणनीतिक बुद्धि और अटल संकल्प ने भारत को रणनीतिक स्तर पर अजेय कर दिया। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल लड़ाकू विमान, स्वदेशी हथियार, सब उनकी छाप है। और ये सिर्फ हथियार नहीं है, भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। मनोहर पर्रिकर ने भारत के रक्षा मंत्रालय को 15 साल के दीर्घकालिक रक्षा योजना की समीक्षा का आदेश दिया। समीक्षा से पता चला कि S-400 जैसे उन्नत सिस्टम की मौजूदगी से और कम दूरी की मिसाइल प्रणालियों की जरूरत नहीं है। इस फैसले ने 49,300 करोड़ की बचत की और भारत को त्रिस्तरीय सुरक्षा का ढांचा दिया। ये मनोहर पर्रिकर साहब की दूरदर्शिता थी, जिसने लागत और सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित किया। मनोहर पर्रिकर साहब का सबसे बड़ा योगदान S-400 और राफेल की खरीद में था। ये सौदे सिर्फ तकनीकी उपलब्धियां नहीं थीं, बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से पर्रिकर की दूरदृष्टि थी। जब पर्रिकर रक्षा मंत्री बने तब भारतीय वायुसेना की जरूरतें कई वर्षों से अटकी पड़ी थीं। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की कमी भारत की वायुसेना को कमजोर कर रही थी। पड़ोसी देश की नापाक हरकतें लगातार बढ़ रही थीं। पुरानी रक्षा प्रणालियां इन खतरों का सामना करने में सक्षम नहीं थी। पर्रिकर साहब ने तब इस कमी को अपनी प्राथमिकता बना लिया। रक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि अगले 15 सालों की रक्षा जरूरतों की समीक्षा की जाए। वहीं से S-400 की ओर उनका रुख जाता है। 2016 में गोवा में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान उन्होंने S-400 की खरीदारी के लिए अंतर सरकारी समझौता किया था। 2018 में 5.43 बिलियन के औपचारिक सौदे के रूप में अंतिम रूप दिया गया। अमेरिका इस कदम के खिलाफ था। इसके बावजूद मनोहर पर्रिकर और मोदी सरकार ने इस फैसले को अंजाम दिया है और आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं। पर्रिकर साहब की देशभक्ति आज हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। तो मनोहर पर्रिकर का हमारे देश में ये योगदान, इसके ऊपर बना हुआ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।